Hello friends, let's start with our next exercise, that is exercise 1.3 chapter 1 number system. Write in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है यानी पॉइंट्स में, और ये बताना है कि वो फ्रैक्शन जो डेसिमल आया है वो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इससे क्या मतलब हुआ कि कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है। एज वी ऑल कैन सी, हम देख सकते हैं कि सारे नंबर्स जो हैं वो P/Q फॉर्म में है। इट मीन्स सारे नंबर रेशनल है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक तो हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल बोलते हैं, वो तो हमें विजिबल है ही। और हम डेसिमल से भी बता सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन देखकर भी। अगर वो रेशनल नंबर है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स की हो सकती है। नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका कुछ एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल 4.1, 0.325, 6.489, यानी कि ये चल नहीं रही है, ये नहीं है कि नेवर एंडिंग है, सो ऑन नहीं लगा है इसमें। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट है यानी जिसका कुछ एंड है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड, या तो वो कैसी हो सकती है रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि ना तो वो टर्मिनेट होगी यानी खत्म होगी और रिपीट होगी। जैसे कि 4.13, 13 रिपीट हो रहा है, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 4.13 बार, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें बार लगा हो यानी सेम डिजिट्स रिपीट हो रही है कॉन्टिन्यूसली, और सो ऑन का मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, नंबर चलता ही जा रहा है, नेवर एंडिंग नंबर है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। और जिनमें सो ऑन नहीं लगा है यानी वो नेवर एंडिंग नहीं है, यानी उनका कुछ एंड है, बस या तो 3 डिजिट होंगी पॉइंट के बाद, या 4 या 5 या 6, कुछ लिमिटेड होंगी, उन्हें हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। 36/100 ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर्स या तो 10, 100, 1000 यानी 1 के आगे जीरोस लगी हों, तो उनके लिए हमें डिवाइड करना ही नहीं होता। जितनी जीरोस हैं उतनी डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे कितनी डिजिट्स हैं, 1 के आगे कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद यानी 6 और 3 उसके बाद लगा दिया जाएगा डेसिमल। तो ये हमारे पास 36/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.36। और क्योंकि इसमें 100 ऑन तो आ ही नहीं रहा यानी ये नेवर एंडिंग तो है ही नहीं, तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हुई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है 1/11। अब 1/11 में भी कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि 1 को डिवाइड करना है 11 से या 11 को 1 से डिवाइड करना है। तो 1/11 को हम ऐसे रीड कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 11। 1 डिवाइडेड बाय 11 मीन्स 1 को डिवाइड करना है 11 से, 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो 11 के टेबल में 1 तो नहीं आएगा, इट मीन्स हमें लगाना पड़ेगा डेसिमल। अब अगर हमने डेसिमल लगा दिया तो हम 0 ले सकते हैं, पर ये तो अभी भी 11 के टेबल से स्मॉलर ही है, 11 के टेबल में 10 तो कभी नहीं आएगा। तो अब हम एक और 0 लगाएंगे तो फिर 0 ले लेंगे। 11 9 सा 99। अब फिर से 1 डेसिमल है, पॉइंट लगाए तो एक और 0 लगा ली हमने, पर अभी भी इस 0 से ये नंबर अभी भी 11 से लेस देन ही आ रहा है, तो एक और 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। 11 9 सा 99। अब अगर आप देखें फिर से 1 रिमाइंडर आ गया है, यानी आप पॉइंट की वजह से एक और 0 लगाएंगे। अब ये अभी भी स्मॉलर है तो 0 लगाएंगे, फिर से 11 9 सा 99। यानी अगर हम देखें तो एवरी टाइम वी आर गेटिंग 1 एज रिमाइंडर, हर बार 1 ही रिमाइंडर आ रहा है और ये नंबर चलता जाएगा क्योंकि बार बार 1 आ रहा है, कभी एंड तो हुआ ही नहीं, रिमाइंडर 0 तो आया ही नहीं। तो ये एक्सपेंशन जो कि हम देख रहे हैं जिसमें बार बार 09 09 09 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 09 के ऊपर बार, या फिर मैं इसे ऐसे लिखूँ 0.09 09
09 एंड सो ऑन। अब इसमें सो ऑन लगा है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, तो ये कैसी है? एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना खत्म होने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीट भी हो रही है, 09 सेम डिजिट रिपीट हो रही है। लेट्स ट्राई अनदर पार्ट। 4 होल 1/8, 8 4 जा, हमें पता है कि हम ये मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ और +1 का। 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8। अगेन इसे रीड करेंगे कैसे? 33 डिवाइडेड बाय 8, यानी 33 को डिवाइड करो 8 से, 33 को डिवाइड करो 8 से। तो 33 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 33 minus 32 is 1. Now again we'll 1 तो स्मॉलर डिजिट है 8 से, तो 1 नहीं आएगा इसकी टेबल में, तो यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल। नाउ डेसिमल लगाने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? 0, 8 1 जा 8, 10 minus 8 is 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ले सकते हैं, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा है तो फिर से 0 ले सकते हैं, 8 5 जा 40, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, यानी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 4.125। पर ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? इसमें तो 100 ऑन भी नहीं आ रहा, यानी ये तो खत्म हो गई, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब पार्ट 5th 4th 5th एंड 6th, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार, यानी इसमें हमें 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी दी है। एंड फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। अब अगर मुझे इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इन्हें डिवाइड नहीं करूंगी, वो तो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। अब अगर हमें 1/7 की वैल्यू दी है तो कुछ तो रीजन है इसे देने का, तो हम क्या करेंगे? 2/7 को, हमें पता है कि हम 2/7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1/7, क्योंकि 2 1 जा 2, तो अगेन 2/7 ही आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 को 2 ही रहने दें, 1/7 की प्लेस पर क्या लिख दें? जो हमें उसकी एक्सपेंशन ऑलरेडी पता थी, 1/7 की हमें पता है 0.142857 और इस पे बार। तो अगर मुझे 2/7 की निकालनी है तो मैं सिंपली 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन से। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइड में हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 and 1 17, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 5 7 1 4 और ये पूरी डिजिट के बाद 3 and 3 6 डिजिट के बाद बार लगा है और यहाँ डेसिमल। तो सिमिलरली आप 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबकी निकाल सकते हैं। सिंपली 3/7 को अगेन यू विल राइट 3 × 1/7 विच मीन्स 3 × 0.142857। आप सब में ऐसे ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q0 equals to 0। तो हम इसे कैसे करेंगे? हमें इन सबको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही ऑपोजिट है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 1 में हमें P/Q फॉर्म में मिला था क्वेश्चन, यानी कि हमें फ्रैक्शंस दिए थे और हमें उन्हें डेसिमल में करना था। लेकिन इस बार हमें डेसिमल में दिया और हमें उसे फ्रैक्शन में लाना है, और वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं दिए हैं। टर्मिनेटिंग तो बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे कि टर्मिनेटिंग इजी कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दिया है
0.28 अगर मुझे दिया है 0.28, तो इसको फ्रैक्शन में करना बहुत इजी है। टर्मिनेटिंग को कैसे, हम 0.28 को फ्रैक्शन में करना है तो पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 zeros, और 2 1 अब कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग भी करते हैं। 2 के टेबल से कट कर दिया मैंने, इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो इसको तो इजिली हमने P/Q फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो बहुत इजी होता है, लेकिन इसके लिए मेथड क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं, तो ये ध्यान से सीखना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज 0.3 बार। अब इन सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जो प्रोसीजर है वो सेम है, बस एक ही चीज है जो हमें हमेशा चेंज करनी है या ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो भी नंबर हमें गिवन होगा हम उसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, और जितनी डिजिट पे बार होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिंगल डिजिट पे है, उस डिजिट को हम मिनिमम 2 या 3 टाइम्स, या तो मैक्सिमम अगर सिंगल डिजिट है तो 3 टाइम्स रिपीट कर दें, और अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट पे बार है तो 2 टाइम्स रिपीट कर दें। चलो हम 2 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि 0.3 बार है तो 3 को, अब बार का मतलब तो कितनी बार भी 3 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है मिनिमम 2 टाइम्स लिखना है, तो मैंने कहा 0.33 और आगे मैंने क्या लगा दिया, एंड सो ऑन, यानी ये कितने भी 3 लगा सकती हूँ मैं, और ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें ये याद रखना है कि जो बार लगा है वो कितने डिजिट पे लगा है। इस केस में बार जो लगा है वो सिंगल डिजिट पे लगा है, यानी एक ही डिजिट पे। तो अगर बार सिंगल डिजिट पे लगा होता है, यानी 1 डिजिट पे, सिंगल डिजिट, या ये कह सकते हैं 1 डिजिट पे, सिंगल डिजिट या 1 डिजिट पे अगर बार लगा है तो हमें हमेशा किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से, यानी सिंगल है तो एक ही 0 आएगी 1 के आगे, 10 से। अगर 2 डिजिट्स पे बार लगा है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100, 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 zeros आएंगी। अगर 3 डिजिट्स पे बार लगा है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 4 है तो 10,000, 5 है तो आगे जीरोस इंक्रीज करते रहेंगे, जितनी डिजिट्स उतनी जीरोस। अब क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट है, सबसे पहले हमने इसे x माना और इसको हमने 2 टाइम्स रिपीट कर दिया, जो भी डिजिट पे बार था 2 टाइम्स रिपीट करके फर्स्ट इक्वेशन। अब सिंगल डिजिट है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। अगर हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सबको पता है 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x। और अगर हम 0.33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, इसको बेटर है कि हर बार सॉल्व करने की जगह हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पॉइंट उतना ही डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे आप। अगर 1 0 है तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 1 जंप लगाएंगे पॉइंट की, तो 1 जंप के बाद ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 3.3। क्योंकि 1 जंप क्यों लगाई हमने, क्योंकि इस 10 में कितनी 0 है, 1 0, तो पॉइंट 1 ही प्लेस आगे और राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, यानी ये आ जाएगा 3.3। अब हमारे पास हमें ये देखना है इस पॉइंट में अब आगे क्या लगा देंगे, एंड सो ऑन, और ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 10x ग्रेटर है और x छोटा है, तो ज्यादा इजी क्या रहेगा कि सेकंड में से ही हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेकंड वाला जो x तो हमने बहुत इजीली लिख दिया। अब 0.33 को कैसे लिखे, तो ये भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है। इसके लिए सबसे इजी है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। आपने ये लिख दिया है 3.3, अब 0.33 को लिखे, यहां पर लिखे या यहां लिखे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.33 एंड सो ऑन। अब यहाँ जो अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर देंगे, 10x में से x माइनस होंगे तो 9x, x का मतलब 1x, 10x में से 1x चले गए तो 9x। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर कुछ लोग 0 मान लेते हैं, 0 नहीं मानना है। सो ऑन का मतलब क्या था कि ये सेम चीज रिपीट हो रही है, तो 3 को ही रिपीट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। तो
तो या तो आप यहीं पर 3 लगा लो, या आप यहाँ पर भी देख सकते थे कि पॉइंट के आगे 2 ही डिजिट लगाएं। जैसे यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं तो यहीं पर 2 डिजिट कर दें। 3 - 3 is 0, 3 - 3 is 0, point as it is, 3 - 0 is 3. Now we all know that 3.0 is nothing but 3. अब 9x 9 जो है वो x के मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जो है वो किस में चला जाएगा? इट विल गोज टू डिवाइड। 3 1 is 3, 3 3 is 9. So our answer will be 1/3. ये हमने 0.3 को 3 बार को किस में लिख दिया है? P/Q में है। ये भी डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल की ही, और ये भी रेशनल नंबर, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, यहाँ हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स पे बार है। तो 2 डिजिट्स वाला कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, सेम वही प्रोसीजर, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्वेश्चन है 1.27 बार, 27 पे बार है, 27 पे। तो अगेन हमें इसे x लेट करना है। 1.27, अब 27 पे बार है तो मैं इसे 2 टाइम्स रिपीट करूंगी, यानी 27 एक बार तो लिख दिया है, एक और बार, और उसके बाद एंड सो ऑन, और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है कि अगर 2 डिजिट्स पे बार होता है तो हम 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 वी गेट, 100 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 into x 100x, और अब 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम 100 से करेंगे तो हमने पढ़ा था कि जितनी जीरोज हों, पॉइंट जो है वो डेसिमल जो है वो उतने ही साइड राइट साइड आ जाएगा, उतने ही नंबर्स के बाद। अगर 2 जीरोज है तो 2 नंबर्स के बाद ही आ जाएगा राइट साइड पे, यानी ये कहाँ आ जाएगा? 127.27 एंड सो ऑन, और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगेन प्रोसीजर वही है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x 127.27 एंड सो ऑन। x इक्वल्स टू, अब कैसे लिखेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 1.27 और 27 एंड सो ऑन। माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाया। 100x माइनस x इज 99x। अब 27 के ऊपर कुछ नहीं है तो फिर से 0 नहीं लेना, क्या लेंगे हम? 20 ऑन का मतलब क्या है कि यही चीज जिस पे बार लगा है वही रिपीट हो रही है, तो एक और बार 27 रिपीट होगा, 0 नहीं लिखेंगे। 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, यानी यहाँ तो पॉइंट के बाद 0 0 ही आएंगी। 127 माइनस 1 इज 126, और पॉइंट एंड 0 दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। x के जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। बोथ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 4 are 12, 3 1 are 3, 3 1 are 3. So x is 14/11. Now let's move on to our third part, which is of 3 digit. फोर्थ पार्ट, पहले फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में भी 2 ही डिजिट है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। अब करेंगे फोर्थ पार्ट, जिसमें हमारे पास 3 डिजिट्स पे बार है, 0.01 बार, और फिफ्थ भी सिंगल डिजिट है, तो ये भी आप लोग एक बार ट्राई करेंगे एज अ होमवर्क क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 0.001 और बार है 001 पे, यानी 3 डिजिट्स पे। अगेन हम इसे x लेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.01, और अब 3 डिजिट्स पे है तो यानी 3 डिजिट्स रिपीट होंगी। एक बार तो लिख दिया है, अगेन एक और बार लिख दिया, 2 टाइम्स लिख के, एंड सो ऑन इक्वेशन
1। अब क्योंकि 3 डिजिट्स पे बार है तो हमें पता था जितनी डिजिट्स 1 के आगे उतनी जीरो से मल्टीप्लाई, तो हम 3 डिजिट्स है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के आगे 3 ही जीरोज यानी 1000 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000 वी गेट 1000 से करेंगे तो 1000 इंटू एक्स 1000x। और अब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाएंगे इसे। मैंने क्या सिखाया है कि अगर 3 जीरोज हैं तो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट जंप लगाएगा, यानी 1 2 3। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.001। ये आगे वाली जीरोस की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो 1 तो आ ही गया, पॉइंट आ गया है यहाँ। तो ऐसे लिखा होगा। तो बिफोर जो जीरोस होती हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं, तो 1.001 एंड सो ऑन। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या प्रोसीजर होता है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को हमेशा सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी विल राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। क्या मिलेगा अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो हम सबसे पहले 2 लिखते हैं ऊपर, फिर हम 1 लिखते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट वाले रूल पे जाएंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है। और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन। 1000 माइनस 1x इज 9099x। और इसके अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे? ये नहीं कि 0 मान लेंगे, 0 0 0। क्या रिपीट हो रहा था? 0 0 1। तो वी विल राइट 0 0 1। अब हमें पता है सेम डिजिट्स माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो पॉइंट के बाद सिर्फ मैंने एक ही 0 लगा दी क्योंकि बाकी सारी भी 0 ही आएंगी। 1 माइनस 0 इज 1। नाउ पॉइंट एंड 0 विल कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। अब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट का जैसे हमने 3 डिजिट्स पे बार होता है तो सेम प्रोसीजर है। अब चाहे कितनी भी डिजिट्स आ जाए, 4 5 6, मिनिमम मैक्सिमम टाइम्स आपके पास हद से हद 3 डिजिट्स तक आता है, तो वो भी आप सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसकी डिवीजन कर ली है क्योंकि इसकी डिवीजन बहुत लेंथी है। ध्यान से देखेंगे, आप इसे जब करेंगे तो आप खुद कर सकते हैं ये डिवीजन, इट्स जस्ट अ डिवाइड बट लेंथी। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स? पहले क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1/17 यानी 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कितनी डिजिट्स आती हैं जो रिपीट होती हैं, यानी कितने डिजिट्स पे बेसिकली बार आएगा, 2 3 4 5, कितने डिजिट्स पे। तो हमने ऐसे तो हम नहीं बता सकते, तो हमने सबसे पहले 1 को ऑन डिवाइडिंग 1/17, तो मैंने यहाँ 1 को 17 से डिवाइड करके दिखाया है, ये डिवीजन है। और अगर आप ध्यान से खुद भी डिवाइड करेंगे फिर आप मैच कर सकते हैं यहाँ से। तो डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि देखो 0.05882235294117647, उसके बाद आप देखोगे दोबारा से 7 के रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी फिर से क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? वहीं से दोबारा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास? 1 रिमाइंडर आने का मतलब है अगेन यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, यानी फिर से रिपीटिशन चलेगी, फिर से 0 आएगा, 5 8 8 2 3। तो इसलिए यानी यहाँ तक जो है हमारे पास इतने डिजिट दोबारा ही रिपीट होने वाली है, तो मैंने इस पूरे डिजिट के ऊपर क्या लगा दिया? बार। अब अगर आप ध्यान से काउंट करें ये कितनी डिजिट्स आ रही हैं बार के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यानी हमारे पास जो रिपीटिंग डिजिट्स है, जो रिपीट होंगी, वो मैक्सिमम कितनी है इस डिवीजन में 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन में? देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो आप ये किसी भी नंबर के लिए देख चेक आ सकता है आपको क्वेश्चन। इट इज नॉट अबाउट 1/17। आपके पास कोई भी नंबर आ जाए आप उससे सिंपली डिवाइड करें और आप ये देखें कि रिमाइंडर दोबारा कौन
कब रिपीट हो रहा है। अगर कहीं पर आपका रिपीटिशन दोबारा आ रही है उस नंबर की, और आप एक दो और डिजिट्स का डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो, अगर सेम डिजिट्स आ रही हैं आपकी डिवाइड करने के बाद, इसका मतलब अब रिपीट हो रहा है। तो आपको वहीं रुक जाना है जहां पर मैक्सिमम विदाउट रिपीटिशन नंबर आया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बट लोग इसे छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है आपको इसे समझना है ध्यान से। इन P upon Q rational numbers where P and Q are integers with no common factors other than 1 and 2, having no other factor other than 1 and having terminating decimal representation, can you guess what property Q must satisfy? तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि ऐसे रैशनल नंबर जो कि P upon Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, और उनकी एक्सपेंशन भी कैसी है, टर्मिनेटिंग। सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले एक्सपेंशन की नंबर्स की बात हो रही है, ऐसे नंबर्स की नहीं हो रही जिनकी एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आते हैं, बट वो पहले ही आपको कह चुके हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग की। तो उनमें Q की क्या प्रॉपर्टी आपको कॉमन दिखती है, यानी जितने भी नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, उनमें डिनोमिनेटर में ऐसी क्या खास बात है। तो हम एक एग्जांपल से चेक करते हैं कि ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या स्पेशल कॉमन थिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 11 डिवाइड करेंगे 4 से, देन यू विल गेट 2.75। अब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 4.125, जो कि हमने अभी करा है। हम अभी चेक भी कर सकते हैं कि हमने टर्मिनेटिंग वाला ये एग्जांपल देखा था 36/100, तो इसमें 0.36 आई थी, यानी टर्मिनेटिंग थी। फिर हमने ये 33/8 लिया था, 4.125 आया था, ये भी टर्मिनेटिंग है। अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों के ही डिनोमिनेटर्स को हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ डिनोमिनेटर 8 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 है, क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकती हूँ? 8 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2, यानी 2 raised to the power 3। सिमिलरली 100 के फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं? 100 के अगर हम फैक्टर करेंगे 5 2 × 10, 5 4 × 20, then 2 1 × 2, यानी 2 टाइम्स, तो 5 × 5 × 2 × 2। कैसे फैक्टर है ये? 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, या तो उसके जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 की पावर में है, या 5 की पावर में है, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आप 4 के फैक्टर्स करेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, 8 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 3, 10 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 1, 5 raised to the power 1। अब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और डिनोमिनेटर है 5, यानी उसे क्या लिख सकते हैं? 5 की रेज़ टू द पावर 1। तो यहाँ से एक कॉमन चीज या कॉमन फीचर जो निकल के आया वो ये है पैटर्न, कि हर बार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो फ्रैक्शन होता है अगर, तो उसके जो डिनोमिनेटर है यानी Q है, ऐसे रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वो या तो 2 के फैक्टर वाला होगा, या 5 के फैक्टर्स में होगा, या फिर 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स में होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? We observe that the prime factorization of Q, that is denominator, has only powers of 2 or power of 5 or power of both। या तो 2 की पावर में होगा, या 5 की पावर में, या फिर दोनों की पावर में। So next question पे आते हैं, that is question number 7। Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-repeating या non-recurring। तो ये भी हमने पढ़ा है कि ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन ही रिपीटिंग। रैशनल में तो रिपीटिंग होता है, ये तो नॉन रिपीटिंग कह रहे हैं। तो नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं? इररेशनल नंबर्स की, क्योंकि इररेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है या नॉन रेकरिंग होती है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग एक ही बात है। तो हमें ऐसे कोई भी 3 नंबर्स लिखने हैं। अब मैं आपको ऐसे कितने भी नंबर्स लिखने बता रही हूँ, आपको कितने भी 10, 20, 30, 1000 जितने भी नंबर्स आए, आप एक ही पैटर्न फॉलो किया करें।
हमने लिखा है, एक तो हमें डेसिमल नंबर लिखना है तो मैंने लिखा 4.13, ऐसे ही मैंने यहाँ लिख दिया 5.4, 0.16। पर ऐसे देखने में तो कोई भी कहेगा ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने इसमें 100 ऑन नहीं लगाया, तो हमें यहीं तक नहीं छोड़ना है। अब हम इससे कैसा नंबर बनाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसमें 100 ऑन भी लगेगा, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन भी नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से ही कोई भी पैटर्न ऐसा फॉलो कर देंगे जिसमें रिपीटेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ 01 के बाद 01 ही नहीं रिपीट किया, मैंने 001 किया, यानी कि ये तो सेम पैटर्न हो ही नहीं रहा, रिपीटिशन तो है ही नहीं, क्योंकि 01 के बाद तो 001 आ रहा है, उसके बाद 001 आ रहा है, तो यहाँ पर 01 01 01 तो रिपीट हो ही नहीं रहा। तो ये कैसा नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 100 ऑन लगा है, और नॉन रिपीटिंग। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 112, 111, 4 times 1 and then 2 एंड सो ऑन। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 30, 300, 300 एंड सो ऑन। अब आप ऐसे कितने भी नंबर बना सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा था एनी 3 ऑफ योर चॉइस, लेकिन अगर वो चॉइस ना दे, अगर वो कुछ कंडीशन दे दे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, तो हम इसे कैसे करेंगे, सिंपली 5/7 को आप डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा नंबर 0.714285। 5/7 एक रेशनल नंबर है, ये इररेशनल नहीं है। तो ये क्वेश्चन रेशनल नंबर्स के बीच में इररेशनल पूछ रहे हैं। बोला भी है कि फाइंड द इररेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, और हमें पता है P/Q में लिखे जाने वाले नंबर्स कैसे हैं, रेशनल नंबर्स। और मैंने इस पे बार लगाया है, मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। सिमिलरली 9/11 में भी मैंने जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखी है बार लगाया है, मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब मुझे इनके बिटवीन निकालना है कोई नंबर बीच में से, तो हम सिर्फ फर्स्ट 2 या 3 डिजिट्स को देख लेते हैं, फर्स्ट 2 को ही देख लेते हैं। ये क्या है, 0.71 और ये है 0.81। अब 71 से 81 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 71 से 81 के बीच में 0.72, 0.73, 0.79। और अब हमें कैसा नंबर बनाना है, इररेशनल। तो इररेशनल बनाना है तो अपनी मर्जी से कोई भी कैसा पैटर्न, अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न फॉलो करेंगे, बस रिपीटिशन नहीं करनी हमें, यानी कि 01, 001, 0001 एंड सो ऑन, 42, 422, 422 एंड सो ऑन, 60, 600, 600 एंड सो ऑन। रिपीटिशन नहीं करनी है, ये नहीं कि मैं 60 60 60 लिखूं, 42 42 42 ही लिखूं। अगर हमें रिपीटिशन कर दी तो फिर वो रेशनल बन जाएंगे, ना कि इररेशनल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इजी, इट इज जस्ट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क में ही आता है ये। क्लासीफाई एज रेशनल और इररेशनल। क्लासीफाई मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रेशनल है और कौन से नंबर इररेशनल है। अब इसके लिए मैं पहले रेशनल और इररेशनल के बारे में कुछ क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शंस में होते तो हमें पता होता कि अगर कुछ P/Q में है जहां पर Q 0 नहीं है तो वो कैसा नंबर है, रेशनल, और जहां कहीं ऐसा पैटर्न दिखे वो इररेशनल। लेकिन ये ज्यादातर आप देखेंगे डेसिमल नंबर्स ज्यादा हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। रूट 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब उसमें से कभी भी रूट जो है वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि 23 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो ये प्राइम नंबर पे जब भी किसी प्राइम नंबर पे रूट होगा, ऐसे नंबर पे जिसके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमेशा ही कैसा नंबर होगा, इररेशनल, क्योंकि ये इससे ज्यादा सॉल्व हो ही नहीं सकता। लेकिन रूट 225 की बात करें तो हमें पता है कि रूट 225 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर पे अगर हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर पे अगर हमें स्क्वायर रूट मिलता है
तो बाबू √225 की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है, इट इज √225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। तो हमें ये पता होना चाहिए ये तो 15 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 15 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करके 15 आया तो वो भी चेक कर लेते हैं। 225 को हम कैसे लिख सकते हैं? 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर और ऊपर क्या लगा है? रूट। मैंने सिंपली क्या किया, √225 लिखा था, रूट को रूट ही रहने दिया, 225 को लिखा 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे कैंसिल आउट कर देते हैं? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर कहीं पर भी रूट लगाए इसका मतलब कितनी पावर? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर? 15। अब ऐसा नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि किसी के नीचे अगर कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो उसे हम कैसा नंबर बोलेंगे? रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल। तो हमेशा याद रखना कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं रूट के अंदर वो हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, और अगर प्राइम नंबर है रूट में तो वो इररेशनल होगा। अब ये देखेंगे नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट और बहुत इजी है। अगर आपको डेसिमल से रिकॉग्नाइज करना रेशनल और इरेशनल का पता है तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये नंबर कैसा है। ये तो टर्मिनेटिंग है, इसमें तो 100 ऑन लगा ही नहीं है, तो यानी ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ऑब्वियसली ये कैसा नंबर है? रेशनल, क्योंकि रेशनल में ही तो होती है टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट को भी ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे 478 और सो ऑन भी लगा है। सो ऑन का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। सो ऑन का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीटिशन भी चल रही है, यानी रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कह दें या रेकरिंग कह दें तो ये नंबर कैसा होगा? ये तो किसकी पहचान होती है? ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन तो रेशनल नंबर्स की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर्स। और ये अगर आप ध्यान से देखें ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें भी सो ऑन लगा है। लेकिन क्या इसमें कुछ रिपीटिशन हो रही है? रिपीटिशन नहीं हो रही है। पहले 01, फिर 001, फिर 0001, देन 4 टाइम्स 0 and 1। तो ये तो नॉन रिपीटिंग है या नॉन रेकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, यानी वो कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो ये किसकी पहचान होती है? ऐसी एक्सपेंशन होती है हमेशा इररेशनल नंबर्स की। अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट है डेसिमल नंबर से रिलेटेड या रेशनल और इररेशनल में ही, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी।